प्रिय बच्चों, क्लास 8th में 12.1 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई थी। सो टुडे स्टार्ट फ्रॉम एक्सरसाइज 12.2। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 12.2। ओके, ये क्या है, इसमें क्या करना है, तो इसका जो टॉपिक है वो लिख देते हैं, यूज ऑफ एक्सपोनेंट। जो आपके एक्सपोनेंट हैं टू एक्सप्रेस स्मॉल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपने रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना सीखा होगा। अब हम लोग जो नंबर्स आपके दिए जाएंगे उसको कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं उसको सीखेंगे। और इसमें क्या करते हैं कि जैसे कोई नंबर बड़ा नंबर है या छोटा नंबर है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम 10 की पावर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो वेरी लार्ज नंबर और वेरी स्मॉल नंबर कैन बी कंपेयर्ड इजली बाई एक्सप्रेशंस them in their standard form. ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये लिखा हुआ है 140। ओके, और ये लिखा हुआ है नंबर, और आपसे कहा जाएगा कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। ओके, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब है कि हमें इसको एक्सपोनेंट बनाना है। ठीक है, यूज ऑफ एक्सपोनेंट आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, मतलब इसको हमें एक्सपोनेंट में पावर में लिखना है। तो किसी को पावर में लिखना है तो 10 की पावर में लिखना है इस नंबर्स को। ये भी ध्यान रखना है कि यदि नंबर ग्रेटर देन वन, अगर नंबर 1 से बड़ा है तो जो 10 की पावर होगी वो प्लस में होगी, जो 10 की पावर होगी वो प्लस में लिखेंगे। ओके, यदि नंबर लेस देन 1 है, आपका 1 से छोटा है, तो जो 10 की पावर होगी वो नेगेटिव होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है कैसे करते हैं। और एक पॉइंट तो ये 2 पॉइंट आपके हो गए। तीसरा पॉइंट ये है कि इसमें जो डेसिमल है 1 डिजिट के बाद, आफ्टर 1 डिजिट यूज करते हैं। ठीक है, डेसिमल 1 डिजिट आफ्टर 1 डिजिट यूज करते हैं। ये 3 चीज़ें आपको ध्यान करनी होंगी अगर हमें किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है एक्सपोनेंट के रूप में। तो जैसे ये नंबर है, आप देखिए नंबर 1 से बड़ा है कि छोटा है, निश्चित रूप से ये नंबर ग्रेटर देन 1 है। इसमें क्या करते हैं कि 10 की पावर में लिखते हैं, और जो डेसिमल है वो 1 डिजिट के आफ्टर 1 डिजिट, ये देखिए 1 के बाद लग जाएगा। तो अगर जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा कि 1 के बाद डेसिमल लग जाएगा, यहाँ पर 1 के बाद डेसिमल लगेगा। अब डेसिमल तो इसमें कहीं नहीं होता है, तो हम ये मान लेते हैं कि सारे नंबरों के बाद में यहाँ पर डेसिमल है, क्योंकि डेसिमल तो आप बाद में लगा के 0 बढ़ा सकते हैं, नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर डेसिमल है। ओके, अब इस डेसिमल को कहाँ ले जाना है, 1 के पास ले जाना है। तो ज़रा काउंट करते हैं कितने नंबर ही चलेगा। ये यहाँ से आया 1 2 3, ये डेसिमल मान लिया कि लास्ट में होता है, और उसको हमें कहाँ ले जाना है, 1 के बाद ले जाना है। तो ये देखिए डेसिमल चला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। किस जगह पर आना है, इसको इधर आना है 10 जगह पर। तो ये हो जाएगा 1.4 इंटू 10 की पावर 10। चूँकि ग्रेटर देन नंबर 1 है, 1 से बड़ा है, तो जो 10 की पावर होगी वो पॉजिटिव होगी। यदि नंबर 1 से छोटा होता तो ये जो पावर प्लस लगा रहे हैं हम 10 की पावर, ये माइनस होगी। सारे नंबरों को 10 की पावर में लिखना है, क्योंकि आप जानते हैं कि 0 0 मल्टीप्लाई 10 की पावर में ही होते हैं। जैसे कि देखिए 100 दिया है तो हम इसको 10 की पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, यस। तो हमें 10 की पावर 2 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें 2 जीरो हैं। ओके, तो क्योंकि 10 का स्क्वायर मतलब होगा 10 इंटू 10, और वो भी हो गया 100। तो हमें जो एक्सपोनेंट में पावर्स के रूप में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो हमें यही करना है कि जो डेसिमल है वो आफ्टर 1 डिजिट के बाद यूज करना है, और डेसिमल हम लास्ट में मान लेते हैं, उसको 1 डिजिट के बाद लाना है। जितने नंबर ये चलेगा उतनी ही पावर हो जाएगी, लेकिन 10 की पावर में ही लिखा जाएगा। दूसरा और एग्जांपल देखते हैं, आपको समझ में आएगा। देखिए 0.0000003, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे। अब देखिए डेसिमल कहाँ पर है, यहाँ पर है। डेसिमल कहाँ जाना है, 1 डिजिट जो लास्ट की डिजिट है उसके बाद में जाना है। यहाँ पर 0 के बाद नहीं, लास्ट की डिजिट क्या है 3, तो 3 के बाद डेसिमल जाना है। तो ये डेसिमल देखिए जब चलेगा तो 1 कितने नंबर क्रॉस किया इसने, 1 2 3 4 5 और 6, 3 के बाद गया तो 3.0। ओके, तो 1 2 3 4 5 6, क्योंकि हमें 3 के बाद डेसिमल लगाना है। तो कितने डिजिट
चल गया ये डेसिमल 6 डिजिट, तो ये हो गया 10 की पावर 6। अब देखिए ये नंबर जो है वो लेस देन 1, जो कि दशमलव 0.0001 से छोटा है, तो जो पावर होगी वो माइनस की होगी। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट मीन्स पावर के रूप में। तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा कि यदि नंबर ग्रेटर देन 1 है तो प्लस की पावर, और माइनस लेस देन 1 है तो माइनस की पावर। 10 की पावर में ही आंसर लिखा जाएगा, क्योंकि जीरो तो वो 10 से ही कन्वर्ट होता है, 10 इंटू 10 से ही 0 बनते हैं आपके। और डेसिमल में ये भी ध्यान रखना है कि हमें 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है। देखिए यहाँ पर भी 1 डिजिट के बाद लगा, यहाँ पर भी 1 डिजिट के बाद लगा था। आप ये भी कह सकते हैं कि जब डेसिमल आपका ये आपका राइट साइड में चलेगा तो नेगेटिव पावर हो रही है। आप कैसे भी याद करिए, वैसे मैंने जो आपको बताया वो ज़्यादा बेटर है। ये डेसिमल देखिए राइट साइड में चलेगा तो नेगेटिव पावर होगी। यहाँ पर डेसिमल लेफ्ट साइड में चला था, ये देखिए लेफ्ट साइड में अगर डेसिमल चलेगा तो पॉजिटिव पावर होगी। तो निश्चित रूप से आपको ये चीज़ें अब समझ में आ रही होंगी कि कैसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। और भी हम एग्जाम्पल देते हैं। ये देखिए आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले देखिए नंबर 1 से लेस देन, 1 से छोटा है, डेसिमल यहाँ पर लिखा हुआ है, हमें 5 के बाद ले जाना। तो 1, ये डेसिमल जब क्रॉस करेगा यहाँ से हटेगा तो 1 2 3 4 5 6 7, 5 के बाद आना है। तो 7 नंबर याद रखना, आपका डेसिमल 7 डिजिट क्रॉस किया है, तो 5 पॉइंट आपका डेसिमल यहाँ आ जाएगा। तो 7 डिजिट क्रॉस हो गई, 64 इंटू 10 टू पावर -7 हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। समझ गए ना, क्योंकि नंबर 1 से छोटा है, और जब नंबर 1 से छोटा होता है तो पावर जो 10 की होती है वो माइनस की होती है। और डिजिट में ध्यान रखना, डेसिमल के एक अंक के बाद ही हमें डेसिमल यूज करना है। तो निश्चित रूप से अब आपको समझ में आ रहा होगा। एक आधा एग्जाम्पल और देख लेते हैं। 1524, ये देखिए अब यहाँ हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। नंबर ग्रेटर देन 1 है तो 10 की पॉजिटिव पावर आएगी। डेसिमल कहाँ है, मान लेते हैं कि बाद में है, मान लेते हैं बाद में, यहाँ हो सकता है लगा सकते हैं। तो ये कहाँ ले जाना है, 1 के बाद ले जाना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1.524 इंटू 10 टू पावर 9, ये आपका आंसर हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का। तो अब आप निश्चित रूप से इतने एग्जाम्पल मैंने दिए हैं और आपको निश्चित रूप से ये एग्जाम्पल समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज का, तो आप हमारा अच्छी तरह समझेंगे। 12.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग numbers in स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक, लिखा हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म वही 10 की पावर में। सो फर्स्ट इज 0.0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 जीरो दी गई है। 11 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 देखना पड़ता है भैया, क्योंकि हमारी भी छोटा छोटा लिखा है और देखने में एक आध जीरो मिस हो गई तो आप कहेंगे सर ने गलत पढ़ाया है। तो 11 जीरो है, फिर 8 लिखा हुआ है, फिर 5 लिखा हुआ है। देख लीजिएगा, जीरो आपका आगे पीछे हो तो आप कर सकते हैं। हमें क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। नंबर आपका लेस देन 1, 1 से छोटा है, और हमें डेसिमल कहाँ ले जाना है, 8 के बाद। ओके, हमें डेसिमल को यहाँ लाना है 8.5। तो ये डेसिमल यहाँ पर है, देखिए कितने क्रॉस करना है डिजिट को, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डिजिट को क्रॉस करेगा तब ये 8 के बाद आएगा। तो 8.5 इंटू 10 टू पावर -12, ये हमारा आंसर हो गया। क्योंकि नंबर लेस देन 1 है इसलिए 10 की पावर नेगेटिव आएगी। ओके, क्योंकि ये 1 से छोटा है तो पावर माइनस की आएगी, और अगर 1 से बड़ा नंबर होता है तो पावर प्लस की आती है। सो दिस इज आंसर। सेकेंड पार्ट इसका देखिए, आपको निश्चित रूप से समझ में आएंगे। सेकेंड इज 0.2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फिर 11 जीरो दी गई हैं। ओके, और फिर दिया हुआ है 942।
ये भी उसी तरीके का है, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। नंबर आपका 1 से छोटा है तो निश्चित रूप से पावर जो 10 की आएगी वो माइनस की आएगी, और हमें डेसिमल कहाँ लाना है, 9 के बाद लाना है। 9.42 इंटू 10 टू पावर। अब हमें केवल क्या करना है, डिजिट काउंट कर लेना है कि ना जो डेसिमल यहाँ है वो अगर 9 को क्रॉस करेगा तो कितने डिजिट क्रॉस कर लेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ भी वही हो रहा है, 12 डिजिट क्रॉस हो रहा है। तो बस ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। चूंकि नंबर दोनों 1 से छोटे थे इसलिए जो पावर आ रही है वो नेगेटिव आएगी। क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। थर्ड क्वेश्चन इज 602 इसके बाद 13 जीरो दी गई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इतने बड़े नंबर को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब देखिए जो नंबर आपके सामने है वो नंबर कैसा है, ग्रेटर देन 1, नंबर आपका 1 से बड़ा है। और जब नंबर 1 से बड़ा होगा तो मैंने आपसे कहा था कि 10 की पावर प्लस में आएगी, पॉजिटिव पावर आएगी। अब डेसिमल मान लेते हैं कि यहाँ पर है, इसमें कहीं डेसिमल 1 से बड़ा है तो डेसिमल 1 से बड़े में होगा नहीं, तो जीरो डेसिमल यहाँ मान लिया। कहाँ लाना है, 6 के पहले, 6 के बाद लाना है। तो ये हो जाएगा 6.02, जीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इस डेसिमल को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। जब 15 को क्रॉस करेगा तभी तो यहाँ आएगा, तो ये हो जाएगा 10 टू पावर 15, सॉरी माइनस लगा रहा था, प्लस की पावर रहेगी क्योंकि नंबर ग्रेटर देन 1। तो ये हो गया 6.02 इंटू 10 टू पावर 15, प्लस की पावर है, पॉजिटिव पावर है, नेगेटिव नहीं रहेगी क्योंकि ये नंबर ग्रेटर देन 1 है। तो आपको कुछ नहीं करना, बस यही करना है कि एक नंबर के बाद डेसिमल लेना है, 10 की पावर में लिखना है। नंबर अगर 1 से बड़ा है तो पॉजिटिव पावर और 1 से छोटा है तो नेगेटिव पावर। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट होने वाला है। सो फोर्थ पार्ट इज 0 पॉइंट, काउंट कर लेते हैं, जब हमें भी टाइम लग रहा है काउंट करने में, छोटा छोटा जीरो दिया है। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर 8 3 7। ये आपका क्वेश्चन है जिसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ओके, सो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म हेडिंग डालते हैं। ये देखिए पूरा नंबर आपको दिख रहा होगा कि ये लेस देन 1, 1 से छोटा है, डेसिमल हमें 8 के पास ले जाना है, 8 के बाद, तो 8.37 ये हो जाएगा और ये 10 की पावर लिखा जाएगा। तो 10 की पावर पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी, आप सब जानते हैं कि नंबर लेस देन 1 सो पावर इज नेगेटिव। इस डेसिमल को कहाँ लाना है, 8 को क्रॉस करना है। तो 1, ये डेसिमल यहाँ है, ये क्रॉस किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से हो गया माइनस की 9। कुछ नहीं है, कितना सिंपल है। आपको इतने सारे क्वेश्चनों का अभ्यास मैंने कराया है तो निश्चित रूप से आपको इसकी प्रैक्टिस भी हो गई होगी। सो लास्ट क्वेश्चन इज 3 1 8 6 और 6 0। ये लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का, जिसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ओके, तो यहाँ पर डेसिमल हम मान लेते हैं कि बाद में है क्योंकि पॉजिटिव नंबर से आपका ग्रेटर देन 1 है, पॉजिटिव नंबर है। ग्रेटर देन 1 में डेसिमल नहीं दिया है तो हमने मान लिया कि यहाँ डेसिमल आपका कहीं लास्ट में है। ओके, तो इसको कहाँ लाना है, 3 के आफ्टर 3, तो 3.186 इंटू 10 टू पावर। आप बताइए कि 10 की पावर पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी, पॉजिटिव आएगी क्योंकि नंबर आपका ग्रेटर देन 1, ये पूरा नंबर देखिए 1 से बड़ा है। ओके, तो इस डेसिमल को लास्ट में मान लेते हैं और इसको कहाँ लाना है, 3 के बाद लाना है। तो देखिए ये क्रॉस करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 को भी क्रॉस करेगा तभी तो यहाँ आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, 9 क्रॉस करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट क्रॉस करेगा तो ये हो जाएगा आपका 10 की पावर 9। ये आपका आंसर होगा। ये पावर माइनस का नहीं प्लस का नंबर है। तो इस तरह से बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ, जो कि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था।
चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में भी समझ लेते हैं। सो सेकंड क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन usual फॉर्म, USUAL, यूजुअल फॉर्म। यूजुअल फॉर्म का मतलब साधारण संख्या के रूप में लिखिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 3.02 इंटू 10⁻⁻6, यानी कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है और हमें उज्ज्वल फॉर्म में लिखना है, यानी कि सिंपल फॉर्म में लिखना है। जैसे कि नंबर ये लिखिए, उसमें पहले क्या था, उज्ज्वल फॉर्म में दिया था, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था। अब आपका क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है और उसको उज्ज्वल फॉर्म में आंसर लिखना है। देखिए पहले तो देखिए कि जो पावर है वो कैसी लिखी हुई है, माइनस की लगी हुई है। ओके लगी हुई है कि नहीं। तो देखो इसको और सरल तरीके से बताऊं, 3.02, ठीक है, ये 10⁻⁻6 को आप नीचे लाइए तो ये क्या हो गई, पावर प्लस की हो गई। जो 10⁻⁻6 थी इसको हम नीचे लाए तो ये काय की हो गई, प्लस की होगी, क्योंकि आपको मालूम है कि ये रेसिप्रोकल हो गई और नेगेटिव पावर को प्लस करना है तो उसका रेसिप्रोकल कर लीजिए। तो 10⁻⁻6 जो ऊपर थी वो हम डिवाइड में ले आए। चलिए फिर आगे चलते हैं। ये जो डेसिमल लगा हुआ है यहाँ पर, इस डेसिमल को हटा दीजिए। तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो नीचे क्या आ गया, 100, और नीचे 10⁻6 आपका पहले से लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या किया हमने, सबसे पहले जो नेगेटिव पावर थी उसको नीचे लाए तो पॉजिटिव हो गई। फिर हमने ये डेसिमल हटा दिया, जब ये डेसिमल हटाया तो इसके बाद 2 डिजिट थी तो नीचे 2 जीरो और बढ़ गई। फिर आगे चलिए, ये हो गया आपका 302, ये हो गया 100, ये 100 आपका लिखा हुआ है, और 10⁻6, तो 10⁻6 का मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 जीरो हो गई। ठीक है, आगे चलिए, हमने 10⁻6 को भी तोड़ दिया, यानी 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 6 टाइम्स, तो 6 जीरो हो गई। अब देखिए 6 जीरो ये हैं और 2 जीरो ये हैं, तो टोटल जीरो कितनी हो गई आपकी, 8। ओके 8 हो गई ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो हो गई। अब आप देखिए जब 8 जीरो नीचे है तो जो डेसिमल होगा, इसको डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो अगर नीचे 8 जीरो है तो डेसिमल 8 डिजिट के पहले लगेगा, और डिजिट कितनी है आपके पास, केवल 3, और डेसिमल कितने लगना है, नीचे 8 जीरो है तो डेसिमल 8 डिजिट के पहले लगेगा अगर आप डिवाइड करेंगे। ये नियम तो जानते हैं ना कि जितने नीचे जीरो होती हैं डेसिमल उतने ही डिजिट के पहले लगता है। तो नीचे 8 जीरो है आपके पास तो डेसिमल 8 डिजिट के पहले लगेगा, और डिजिट कितनी दी गई है, केवल 3, तो 5 आप जीरो बढ़ा लीजिए। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट के पहले डेसिमल लग गया, ये आपका आंसर हो गया। ये आपका यूजुअल फॉर्म हो गया। समझ गए होंगे आप। क्या किया हमने, सबसे पहले जो 10⁻6 था हम उसको नीचे लाए तो पॉजिटिव हो गई, फिर डेसिमल हटाया तो 100 हो गया, तो 2 डिजिट, ये देखिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट थी तो 2 जीरो नीचे बढ़ गई। 10⁻6 का मतलब ये देखिए 10 इंटू 10 इंटू 10 6 टाइम्स, यानी 1 में 6 जीरो हो गई, और 2 जीरो ये हैं तो टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी जीरो हो गई 1 के साथ, 8 जीरो। 6 जीरो यहाँ पर है और 2 जीरो यहाँ पर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और डेसिमल जब लगेगा तो जितने नीचे जीरो होती हैं उतने ही डिजिट के पहले लगता है। तो 8 डिजिट है तो 8 डिजिट के पहले डेसिमल लगेगा, आपके पास केवल 3 डिजिट थी इसलिए आपने 5 जीरो ऐड कर ली। ये इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। सेकंड देखते हैं इसका, आप प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से आपका अभ्यास अच्छा हो जाएगा। सेकंड देखिए 4.5 इंटू 10⁻4। ओके ये देखिए ये 4.5 था, अब डेसिमल हटाइए तो नीचे 1 जीरो बढ़ जाएगी, ऊपर 10⁻4 पहले से लिखा हुआ है। ओके ये 10 क्या है, 1 है, ऊपर 10⁻4 है। ठीक है, फिर आगे चलिए 45, 10⁻4 पहले से लिखा हुआ है, इस 10⁻1 को भी ऊपर ले जाइए तो ये 10 हो गई काय की, माइनस की 1, क्योंकि प्लस की पावर है तो माइनस की हो गई। अब ये देखिए बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाती है, और जब पावर ऐड होगी तो ये हो जाएगा 10⁻4 प्लस -1, तो ये हो गया
45 इंटू 10 की पावर 4 से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया तो 3 और 45 और 10 की पावर 3 का मतलब क्या होगा 10 इंटू 10 इंटू 10 3 टाइम्स, ठीक है। तो ये हो गया 45 1 2 3 1 2 3, दिस इज आंसर। फिर से देख लीजिए, ये 10 की पावर पॉजिटिव थी, हमने डेसिमल हटाया तो नीचे एक जीरो बढ़ गई, 10 को हम 10 की पावर 1 लिख सकते हैं। इस 10 की पावर 1 को हम लोग ऊपर ले गए, ये डिवाइड में थी, जब ऊपर जाएगी तो पावर कैसी हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। जब बेस इक्वल होता है मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो जाती है, तो 4 में से -1 ऐड हुआ तो 3 आया, और 10 की पावर 3 का मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी 3 टाइम्स, तो 3 जीरो बढ़ गई आपकी, और ये आपका यूजुअल फॉर्म हो गया। तो आप समझ गए होंगे किस तरह से हमें क्वेश्चनों को कंप्लीट करना है। इसमें बहुत सारे आपके इस एक्सरसाइज में रिवीजन करने के लिए बहुत सारे ट्राइदीज दिए गए हैं, और देखिए मैं इधर ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ट्राइदीज दिए गए हैं जो कि पेज नंबर 199 पर दिए गए हैं। और इसके अलावा इसमें एग्जाम्पल 8 और एग्जाम्पल 8 और 9 ये दिए गए हैं। इनका आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा तो आपकी ठीक से प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी। इसका चलिए मुझे लगता है कि आज इतना ही रहने देते हैं, फिर आगे बाद में करेंगे। तो ये 2 क्वेश्चन आज आपको मैंने पढ़ाए कि यूजुअल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे करते हैं, वो आपने प्रैक्टिस की होगी, समझे होंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना भी समझ में आ गया होगा कि नंबर अगर ग्रेटर देन 1 है तो हमें 10 की पावर पॉजिटिव में लिखना है, यदि नंबर लेस देन 1 है तो 10 की माइनस पावर में लिखना है, और डेसिमल जो लगेगा आफ्टर 1 डिजिट, ओके। और यूजुअल फॉर्म में क्या है वो भी आपको मैंने केवल आज 2 क्वेश्चन करके ही सिखाए हैं, दोनों का जब ठीक से अभ्यास करिए। एक तो ऊपर देखिए ये कराया है, फिर से देख लीजिए, ये नेगेटिव पावर थी, हम नीचे लाए पॉजिटिव हो गई, डेसिमल हटाया 100 हो गया, तो 10 की पावर 6 और 10 की पावर 2 दोनों ऐड हो गए तो कितना हो गया 10 की पावर 8, ठीक है। 10 की पावर 8 का मतलब 0 8 टाइम्स। तो अगर हम 8 जीरो नीचे दी गई है और हम डिवाइड कर रहे हैं तो जो डेसिमल लगेगा वो 8 डिजिट के पहले लगेगा, चूँकि डिजिट 3 दी गई थी तो 5 डिजिट हमने 0 ऐड कर ली। इसी प्रकार नेक्स्ट देखिए, डेसिमल हटाया 0 आया, 10 को हम 10 की पावर 1 लिख सकते हैं, इसको जब हम ऊपर ले गए तो पावर माइनस की हो गई, बेस इक्वल था, मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है, जब बेस इक्वल होता है मल्टीप्लाई का साइन होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो 4 के साथ -1 ऐड हो गया, और 4 से जब -1 ऐड हुआ तो आया 3, और 10 की पावर 3 का मतलब 1000, 10 इंटू 10 इंटू 10 45 में मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 4 5 और 000। इस तरह से हमारा यूजुअल फॉर्म कंप्लीट हुआ। तो बेटा आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टर्न पर इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, और 12 एक्सरसाइज हमारी नेक्स्ट टर्न पर ये पूरा 12.2 कंप्लीट हो जाएगी, और 12 चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये 4th क्वेश्चन तक दिया गया और हम 2nd क्वेश्चन आधा शुरू कर चुके हैं। ओके बेटा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर। ओके।